नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सागरी और जियो ज्ञानवाणी के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे शरीर की नींव है, कोशिकाएं अथवा सेल्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा पूरा शरीर छोटी छोटी इकाइयों यानी कोशिकाओं से बना है और इन्हीं कोशिकाओं में से एक खास किस्म की कोशिका होती है जिसे स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर हम यह जान लें कि कोशिका क्या होती है और कैसे काम करती है तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कोशिका क्या है। दोस्तों, आप अपने घर की ईंटों को सोचिए। जैसे ईंट मिलकर एक बड़ा घर बनाती है, वैसे ही कोशिकाएं मिलकर हमारा पूरा शरीर बनाती है। यानी कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, इतनी छोटी कि इसे हम अपनी आँखों से भी नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। हर कोशिका के अंदर एक छोटा सा कंट्रोल सेंटर होता है जिसे नाभिक कहते हैं अथवा न्यूक्लियस कहते हैं। यही से कोशिका को आदेश मिलता है कि उसे क्या क्या करना है। जैसे घर में अलग अलग कमरे अलग अलग काम के लिए होते हैं, वैसे ही कोशिका में भी छोटे छोटे हिस्से होते हैं। कोई हिस्सा ऊर्जा बनाता है, कोई हिस्सा भोजन बनाता है, कोई हिस्सा संदेश पहुंचाता है। इस प्रकार आप समझ लीजिए कि हमारा शरीर एक विशाल सिटी है और कोशिकाएं उसके छोटे छोटे नागरिक। अगर कोशिकाएं काम करना बंद कर दें तो शरीर भी काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है तो क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती है? जवाब है नहीं। हर कोशिकाओं का अपना अलग अलग काम होता है। आइए कोशिकाओं के कुछ प्रकार को आसान भाषा में समझते हैं। पहला, त्वचा कोशिकाएं अथवा स्किन सेल्स। ये हमारी बॉडी को बाहर से ढकती है और सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे घर की दीवार हमें धूप, बरसात और धूल से बचाती है। दूसरा, खून कोशिकाएं अथवा ब्लड सेल्स। हमारे शरीर में खून में मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं होती है। लाल रक्त कोशिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है, ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाती है। इसके अलावा श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, ये हमारी सेना है जो बीमारियों से लड़ती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स, ये खून बहाना रोकते हैं। तीसरा, मांसपेशियों की कोशिकाएं अथवा मसल सेल्स। ये हमें चलने फिरने और काम करने की ताकत देती है। जब हम हाथ पांव हिलाते हैं तो ये कोशिकाएं काम करती है। इसके अलावा चौथा, तंत्रिका कोशिका अथवा नर्व सेल्स अथवा नर्वस। ये शरीर में बिजली के तार हैं। ये दिमाग से आदेश लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने गर्म चीज़ छुई और तुरंत हाथ खींच लिया, यह काम इन्हीं कोशिकाओं का है। पांचवा, हड्डी की कोशिकाएं अथवा बोन सेल्स। ये सेल हमारी हड्डियों को मजबूत और जीवित रखती है। अब देखिए, हर कोशिका का अपना एक रोल होता है। कोई हमें सुरक्षित करती है, कोई ऑक्सीजन पहुंचाती है, कोई हमें हिलाती डुलाती है। लेकिन इन सब कोशिकाओं की एक सीमा है। एक बार जो कोशिका बन गई वो सिर्फ वही काम करती रहेगी। और यहीं से आता है हमारा अगला हीरो, स्टेम सेल, जो किसी भी कोशिका में बदल सकता है। दोस्तों, अभी तक हमने देखा है कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती है। त्वचा की, खून की, मांसपेशी की और तंत्रिका कोशिकाएं। लेकिन इन सब की एक सीमा है। एक बार ये तय हो जाए कि ये किस तरह की कोशिकाएं हैं तो फिर ये बदल नहीं सकती। मतलब खून की कोशिका कभी मांसपेशी की कोशिका नहीं बन सकती। अब सोचिए, अगर हमारे शरीर में कहीं चोट लग जाए या कोई कोशिका खराब हो जाए तो उसकी जगह नई कोशिका कहाँ से आएगी? यहीं पर काम में आते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल को आप शरीर का मदर सेल या मास्टर सेल भी मान सकते हैं। ये खास इसलिए हैं क्योंकि इनमें 2 बड़ी ताकतें हैं। खुद को बार बार कॉपी करने की ताकत, यानी ये बार बार नई नई कोशिकाएं बना सकती है। किसी भी दूसरी कोशिकाओं में बदलने की ताकत। ज़रूरत पड़ने पर ये खून की कोशिकाएं भी बना सकते हैं, मांसपेशी की कोशिका भी, यहाँ तक कि तंत्रिका कोशिका भी। इसलिए वैज्ञानिक कहते हैं कि स्टेम सेल हमारे शरीर की मरम्मत करने वाली असली हीरो है। जैसे घर की दीवार में ईंट टूट जाए तो नई ईंट डालकर उसे ठीक किया जाता है, वैसे ही शरीर में खराब कोशिका की जगह स्टेम सेल नई कोशिका बना सकती है।
तो दोस्तों अब सवाल आता है कि स्टेम सेल को इतना खास क्यों कहा जाता है। तो इसके पीछे दो मुख्य विशेषताएं हैं जिन्हें समझना बहुत आसान है। पहला है सेल्फ रिन्यूअल अथवा खुद को कॉपी करने की क्षमता। स्टेम सेल की पहली खासियत ये है कि ये लगातार अपने जैसी नई कोशिकाएं बना सकते हैं। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर बार बार कॉपी कर लेते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक ऐसा बीज हो जो बार बार अंकुरित होकर नई पौध उगा दे। स्टेम सेल वही जादुई बीज है। इसकी दूसरी विशेषता है डिफरेंशिएशन अथवा नई नई कोशिकाओं में बदलना। ये किसी भी दूसरी कोशिका का रूप ले सकते हैं। अगर शरीर को खून चाहिए तो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बना देंगे। अगर नस या दिमाग को मरम्मत करना चाहिए तो ये नर्व सेल बना सकते हैं। यानी ये एक तरह के जोकर कार्ड की तरह हैं जो खेल में किसी भी कार्ड की जगह ले सकता है। तो याद रखिए, स्टेम सेल की पहचान दो बातों से होती है। बार बार अपने जैसी नई कोशिकाएं बनाना, किसी भी दूसरी कोशिका में बदल जाना। इन्हीं दोनों खूबियों की वजह से स्टेम सेल को भविष्य की दवा कहा जा रहा है अथवा मेडिसिन ऑफ फ्यूचर के नाम से इसे जाना जा रहा है। दोस्तों अब तक आपने जाना है कि स्टेम सेल क्या होते हैं और इनकी खासियतें क्या है, लेकिन हर स्टेम सेल एक जैसा नहीं होता। इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। आइए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहला, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स अथवा भ्रूणीय स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल इंसानी भ्रूण से लिए जाते हैं। भ्रूण का मतलब है गर्भ की शुरुआती अवस्था का बच्चा। इनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये शरीर की लगभग हर कोशिका में बदल सकते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल पर नैतिक सवाल उठते हैं क्योंकि इन्हें भ्रूण से लिया जाता है। ऐसे समझिए ये ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं। स्टेम सेल का दूसरा प्रकार है एडल्ट स्टेम सेल्स अथवा वयस्क स्टेम सेल। ये हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे हड्डी की मज्जा अथवा बोन मैरो में, खून, त्वचा आदि में। इनकी ताकत सीमित होती है। ये केवल कुछ खास कोशिकाओं में ही बदल सकते हैं। जैसे बोन मैरो में मौजूद स्टेम सेल ज़्यादातर खून की कोशिकाएं बनाते हैं। यानी ये स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं। जैसे क्रिकेट में एक अच्छा बल्लेबाज लेकिन गेंदबाजी नहीं कर सकता। स्टेम सेल का तीसरा प्रकार है इंड्यूस्ड प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स अथवा इसे IPSC कहा जाता है। यह आधुनिक विज्ञान का चमत्कार है। वैज्ञानिक सामान्य कोशिकाएं जैसे त्वचा की कोशिका को बदलकर स्टेम सेल जैसा बना देते हैं। इसका फ़ायदा यह है कि इसके लिए भ्रूण का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। ये लगभग उतने ही ताकतवर होते हैं जितने एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होते हैं। अब सवाल आता है कि ये खास स्टेम सेल हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं। तो आइए इन्हें सरल भाषा में समझते हैं। बोन मैरो में, हमारी हड्डियों के अंदर जो मुलायम हिस्सा होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा ब्लड स्टेम सेल पाए जाते हैं। ये खून की नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं। जब भी हमें खून की कमी होती है या खून की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो यहीं से बोन मैरो मदद करता है। हमारे खून में भी कुछ मात्रा में स्टेम सेल होते हैं, खासकर तब जब खून को मशीन से साफ करके स्टेम सेल निकाले जाते हैं। इसका उपयोग अक्सर बोन मैरो ट्रांसप्लांट में किया जा सकता है। हमारी त्वचा की ऊपरी परत बार बार झड़ती है और नई बनती रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि त्वचा में भी स्टेम सेल मौजूद होते हैं जो लगातार नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं। हमारी आंत की भीतरी परत बहुत तेज़ी से खराब होती है और नई बनती रहती है। इसके पीछे भी स्टेम सेल ही काम करते हैं। इसके अलावा बच्चे के जन्म के समय जो नाल होती है उसमें भी बहुत कीमती स्टेम सेल होते हैं। आजकल अस्पतालों में इसे इकट्ठा करके भविष्य के लिए इलाज के लिए सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन असली सवाल है कि इनका फ़ायदा हमें कहाँ मिलता है, यानी स्टेम सेल का महत्व और उपयोग क्या है। आइए इसे बिंदुवार और आसान भाषा में समझते हैं। रिपेयर एंड रीजेनरेशन। अगर किसी इंसान को गंभीर चोट लग जाए
या शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाए तो स्टेम सेल वहां जाकर नई कोशिकाएं बना सकते हैं। उदाहरण के लिए जलने के बाद नई त्वचा का बनना, दिल की बीमारी के बाद हृदय की कोशिकाओं को सुधारना, लकवे के मरीजों में नर्व कोशिकाएं दोबारा बनाने की कोशिश, सेकेंडरी ब्लड डिसऑर्डर्स। बोन मैरो ट्रांसप्लांट असल में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ही है। इसका उपयोग लीकेमिया, एनीमिया और इम्यून सिस्टम की बीमारियों में किया जाता है। थर्ड, रिजेनरेटिव मेडिसिन। भविष्य में स्टेम सेल की मदद से कृत्रिम अंग तैयार किए जा सकते हैं, जैसे किडनी, लीवर या हार्ट की कोशिकाएं प्रयोगशाला में उगाई जा सकती है। इससे अंगदान पर निर्भरता कम हो जाएगी। फोर्थ, ड्रग टेस्टिंग। नई दवा बनने से पहले वैज्ञानिक उसे कोशिकाओं पर टेस्ट करते हैं। अगर यह टेस्टिंग सामान्य कोशिकाओं पर किया जाए तो जोखिम होता है, लेकिन स्टेम सेल से बनी कृत्रिम कोशिकाओं पर दवा टेस्ट किया जाए तो असर साइड इफ़ेक्ट से पहले ही पता चल जाते हैं। डायबिटीज़ पेनक्रियाज की इंसुलिन बनाने वाली कोशिका फिर से बनाई जा सकती है। कैंसर खराब कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाएं बनाई जा सकती है। इससे आँखों की बीमारियां, अंधेपन का इलाज संभव हो सकता है। तो दोस्तों, स्टेम सेल का महत्व आज तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले कल की दवा और इलाज की कुंजी भी है। इसलिए इन्हें कहा जाता है मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर, यानी भविष्य की चिकित्सा। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। भविष्य में स्टेम सेल के जरिए कैंसर, डायबिटीज़, लकवे और आँख की बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।